नमस्कार। अल्ट्रा 10th में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर 2 यानी अम्ल, भस्म और लवण की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। मैं वादा करता हूँ कि हम इसे इतने मज़ेदार तरीके से समझेंगे कि सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, नींबू चखते ही मुंह खट्टा क्यों हो जाता है? और साबुन, वो छूने में इतना फिसलन भरा और गलती से चख लें तो इतना कड़वा क्यों लगता है? इन सवालों का जवाब पता है कहाँ है? हमारी रोजमर्रा की केमिस्ट्री में। और आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। ठीक है, तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमारे आज के दो मेन हीरो हैं अम्ल और भस्म, यानी कि एसिड्स और बेसिस। हमारे आसपास के ज्यादातर पदार्थों के गुण इन्हीं दो श्रेणियों में बटे हुए हैं। तो इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? चलिए इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। अम्ल यानी एसिड्स स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे नींबू, और इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि जब इन्हें पानी में घोला जाता है तो ये हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन रिलीज करते हैं। दूसरी तरफ है भस्म यानी बेसिस। ये स्वाद में कड़वे होते हैं, जैसे साबुन, और ये पानी में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- आयन रिलीज करते हैं। हाँ, एक और बात, जो भस्म पानी में घुल जाते हैं ना, उन्हें हम क्षार भी कहते हैं। बस यही है इनका सबसे बड़ा अंतर। अच्छा, ये जो H+ आयंस की हम बात कर रहे हैं, ये कोई हवाई बात नहीं है। ये सच में होते हैं। और इसका सबूत? बिजली। जब हम किसी एसिड के घोल से बिजली पास करते हैं तो बल्ब जल उठता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये जो चार्ज वाले H+ आयंस हैं ना, यही बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट ये साबित कर देता है कि आयंस सच में मौजूद हैं और काम कर रहे हैं। तो हमें ये तो पता चल गया कि अम्ल खट्टे और भस्म कड़वे होते हैं, पर एक केमिस्ट हर चीज को चक्कर तो नहीं देख सकता, है ना? कितना खतरनाक हो सकता है ये। तो फिर वो इन्हें पहचानते कैसे हैं? यहीं पर एंट्री होती है सूचकों की, यानी इंडिकेटर्स की। सबसे मशहूर सूचक है लिटमस पेपर। इसे एक तरह का केमिकल जासूस समझ लीजिए। जब नीले लिटमस पेपर को किसी एसिड में डुबोया जाता है तो ये फौरन लाल हो जाता है, और अगर लाल लिटमस पेपर को किसी बेस यानी भस्म में डुबोया जाए तो वो नीला हो जाता है ना? कितना आसान और शानदार तरीका। लेकिन कहानी सिर्फ लिटमस पर खत्म नहीं होती। केमिस्ट्स के पास तो सूचकों का पूरा एक खजाना है, जैसे कि मेथिल ऑरेंज, जो एसिड में लाल और बेस में पीला हो जाता है, या फिर मेरा फेवरेट फिनोल्फ्थलीन। ये एसिड में तो पानी जैसा बेरंग रहता है, पर जैसे ही बेस के कांटेक्ट में आता है जादू की तरह गुलाबी हो जाता है। कमाल है ना? चलिए, अब एक लेवल ऊपर चलते हैं। ये जानना तो ठीक है कि कोई चीज़ एसिड है या बेस, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है कि वो कितना शक्तिशाली है। और यहीं पर काम आता है पीएच स्केल। ये देखिए पीएच स्केल। इसे आप एक स्ट्रेंथ मीटर की तरह सोच सकते हैं, जो 0 से 14 तक जाता है। स्केल के एक सिरे पर हैं पेट के एसिड जैसे बहुत ताकतवर अम्ल, तो दूसरे सिरे पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे ताकतवर भस्म। और हाँ, एकदम बीच में नंबर 7 पर है हमारा शुद्ध पानी। तो इस पीएच का मतलब क्या है? असल में ये किसी घोल में हाइड्रोजन आयन यानी H+ की मात्रा को मापता है। नियम बहुत ही सीधा है। अगर पीएच 7 से कम है तो वो चीज़ अम्लीय है। अगर पीएच ठीक 7 है तो वो न्यूट्रल है, यानी न एसिडिक न बेसिक। और अगर पीएच 7 से ज्यादा है तो वो चीज़ क्षारीय या भस्मीय है। बस इतना ही याद रखना है। और ये पीएच सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारी पूरी दुनिया को चलाता है। सोचकर देखिए, हमारे पेट का पीएच 1.0 के करीब होता है, जो खाना पचाने के लिए जरूरी है। जब हमारे मुंह का पीएच 5.5 से नीचे गिरता है तो दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। इतना ही नहीं, पेड़ पौधों को भी मिट्टी में एक खास पीएच चाहिए होता है। मतलब पानी से लेकर पेट तक और मिट्टी से लेकर जीवन तक हर जगह पीएच का ही खेल है। अब एक बहुत ही मजेदार सवाल, क्या होता है जब ये दो केमिकल दुश्मन यानी अम्ल और भस्म आपस में मिलते हैं? क्या कोई धमाका होता है या कुछ और ही होता है? चलिए देखते हैं। नहीं, कोई धमाका नहीं होता, बल्कि जब एक एसिड और एक बेस मिलते हैं तो वे एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और इस रिएक्शन से दो बिल्कुल नई चीजें बनती हैं, एक लवण यानी सॉल्ट और पानी। ये केमिस्ट्री के सबसे भरोसेमंद और पक्के रिएक्शंस में से एक है।
तो इस पूरी बात का सार ये है, एक अम्ल और भस्म के बीच होने वाली अभिक्रिया जिससे लवण और जल बनते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इसी के साथ हमारी कहानी में एंट्री होती है तीसरे और आखिरी किरदार की, जिसका नाम है लवण। देखिए, जैसे ही हम लवण या सॉल्ट सुनते हैं, हमारे दिमाग में खाने वाला नमक आता है। लेकिन केमिस्ट्री की दुनिया में लवण एक बहुत बहुत बड़ी और बेहद काम की कैटेगरी है। जरा यहाँ देखिए, वो बिल्कुल अलग अलग परेशानियां और दोनों का हल एक लवण है। बाईं तरफ सोडियम बाइकार्बोनेट नाम का लवण आग बुझाने वाले यंत्र में इस्तेमाल हो रहा है, और दाईं तरफ प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम का एक दूसरा लवण टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने का काम कर रहा है। इससे पता चलता है कि लवण कितने तरह के काम कर सकते हैं। और ये लिस्ट तो बस शुरुआत है। बेकिंग सोडा जो केक को फुलाता है और एसिडिटी भी दूर करता है, वॉशिंग सोडा जिससे कांच और साबुन बनता है, ब्लीचिंग पाउडर जो पीने के पानी को साफ करता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो मूर्तियों से लेकर हमारे प्लास्टर तक में काम आता है। ये सब के सब लवण ही हैं जो हमारी जिंदगी को हर दिन आसान बनाते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल तो बनता है, अब अगर हम अपने घर में ही नजर दौड़ाएं तो अम्ल, भस्म और लवण के कितने उदाहरण खोज सकते हैं। किचन में सिरका, बाथरूम में साबुन और अलमारी में बेकिंग सोडा। सोचकर देखिए, केमिस्ट्री सच में हर जगह है, बस उसे देखने वाली नजर चाहिए।